कल्पना कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ उलझ चुका है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फैसला सही है। मन डर से भरा हुआ है, भविष्य धुंधला दिखाई देता है और आप हार मानने वाले हैं। ठीक उसी समय कोई आपके कंधे पर हाथ रख कर कहे, उठो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यही शब्द कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे और आज 5000 साल बाद भी यही शब्द आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भ्रमित था, वह भागना चाहता था। लेकिन अध्याय 2 में पहली बार श्री कृष्ण बोलते हैं और जो ज्ञान शुरू होता है वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हाँ दोस्तों, यह हम सबके लिए है। दोस्तों, अध्याय 2 का सबसे बड़ा लेसन, सबसे पहला लेसन है, कमजोरी को पहचानो लेकिन इसमें मत डूबो। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय की दुर्बलता त्यागो और उठ खड़े हो। आज लाखों लोग एंजाइटी, फेयर और ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, लेकिन गीता कहती है डर महसूस करना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। दोस्तों, डर महसूस करो लेकिन रुको मत। और उसका दूसरा सीख है, तुम शरीर नहीं, इससे कहीं अधिक हो। आज की दुनिया में लोग अपनी पहचान को नौकरी से जोड़ते हैं, पैसों से जोड़ते हैं, रिश्तों से जोड़ते हैं, लेकिन जब इनमें से कुछ टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम आत्मा हो। मतलब तुम्हारी असली पहचान किसी नौकरी से नहीं, रिश्ते या संपत्ति से नहीं है, तुम उससे बढ़कर हो। तुम अपने आप को पहचानो। अध्याय 2 का तीसरा लेसन है, परिवर्तन से मत डरो। सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक है, वंशांसी जीवनानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, काम बदलते हैं, समय बदलते हैं। उम्र और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो परिवर्तन से लड़ता है वह दुखी रहता है और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं कि क्यों बदल गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे उसके अनुसार आप बदलो तो कभी दुखी नहीं रहोगे। और चौथा लेसन है, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। अगर आज सफलता मिलती है तो वह हमेशा नहीं रहेगी, आज अगर असफलता मिलती है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख आते और जाते हैं, इसीलिए परिस्थिति मजबूत मत बनाओ, मानसिकता मजबूत बनाओ। हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह वह श्लोक है जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ, इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, लेकिन परिणाम को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। परिणाम को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। और सक्सेस की चाबी है फोकस माइंड। श्री कृष्ण कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की बुद्धि एक होती है। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फोकस की कमी। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, मन हजारों दिशाओं में भाग रहा है और इसी कारण शांति गायब हो गई है। हमारा मन कभी शांत रहता ही नहीं। सुख सुविधा पहले से ज्यादा मिल गई है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, मेरा मन शांति नहीं रहता। ये एक के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ यही समस्या है। और
7वां लेसन है क्रोध कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है। हाँ दोस्तों, गीता एक साइकोलॉजी फॉर्मूला देती है, यानी आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश और अंत में व्यक्ति का पतन। आज के अधिकांश तनाव, रिश्तों के झगड़े और मानसिक संघर्ष इसी श्रृंखला का परिणाम है। आज हर रिश्ते में दरार, तनाव चल रहा है। हर लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, शरीर से नहीं थके हैं, वो मानसिक रूप से थके हुए हैं। 8वां लेसन है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है। हाँ दोस्तों, आज लोग पूछते हैं सक्सेसफुल कौन है, रिच कौन है, धनी कौन है, पावरफुल कौन है। गीता कहती है वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा फॉलोअर है, बल्कि वह जो दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं, दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं, स्थिर रहता है। अब सवाल आता है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। तो दोस्तों, रोज 10 मिनट आत्मचिंतन करें। सुबह जल्दी उठे और अकेले में बैठकर आत्मचिंतन करें, अपने बारे में सोचे, परिणाम नहीं प्रयास पर ध्यान दे। हर परिस्थिति को अस्थायी माने, किसी को अस्थायी मत मानिए। दुख हो या सुख, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, अपने आप पर कंट्रोल रखिए, तुलना कम करें, अपने कर्तव्य को पहचाने, हर दिन कुछ नया करें और खुद से पूछे मैं आज अपना कर्म कर रहा हूँ या सिर्फ परिणाम की चिंता कर रहा हूँ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सिर्फ अर्जुन के सामने नहीं था, कुरुक्षेत्र आज भी है। क्या है? कुरुक्षेत्र आज भी है, बस उसका नाम बदल गया है। किसी के लिए वह करियर है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए पैसा, तो किसी के लिए मानसिक संघर्ष। लेकिन गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं अपने मन से है, और जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया उस दिन दुनिया की कोई भी लड़ाई तुम्हें हारा नहीं सकती और ना तुम हार सकते हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने जीवन में इसे शामिल करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।